लभन्ते सद्भक्त्या शिवे सुख समाजम किं तदा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी गुरुवा पंथनो नित्यम ज्ञान दर्शन नायगा चारित्रानम गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशिका। पंच परमेष्टि भगवान की दो हाथ मिले हैं, बोलने के लिए मुंह मिला है। पंच परमेष्टि भगवान की एक राधीनाथ भगवान की, अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, द्वादशांजनवनी माता की। दिव्य तपस्वी 8 सतगुरुदेव से 108 सुंदर सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। भव्य आत्माओं, अंतिम तृतीय भगवान महावीर की पावन देशना सुन रहे हो, सौभाग्यशाली हो, पुण्यशाली हो कि आपको जिन शासन मिला है वो शासन मिला है जिस शासन में भगवान बनाए नहीं जाते, भगवान बनते हैं। हमारा शासन भगवान बनाने का शासन नहीं है, भगवान बनने का शासन है। जहां भगवान बनाए जाते हैं वहां तो धोखा होता है, किंतु जहां भगवान बनते हैं वहां मजबूती पाई जाती है। पुण्यशाली हो जिन शासन मिल गया है, और जिन शासन में जिसने आत्मा को जान लिया, जिन शासन में जिसने आत्मा को जान लिया, समझना उसने परमात्मा बनने का रिजर्वेशन करवा लिया है। भव्य आत्माओं, बंदे तदगुण लब्धे, सुन रहे थे, बंदे तदगुण लब्धे। और जो व्यक्ति अपने नाम के पीछे जैन लिखता है, जो व्यक्ति अपने नाम के पीछे जैन लिखता है, उन सब की मन में, उन सब की आत्माओं में ये भावना जरूर होनी चाहिए कि एक दिन तो भगवान बनकर ही रहूंगा। यदि नमोकार मंत्र बोलते हो, यदि जिनेंद्र देव के दर्शन करते हो और आपके मन में ये भाव ना आए कि मुझे भी वीतरागता प्राप्त करनी है, तो समझना तेरा जैन लिखना व्यर्थ है। और मन में ये भाव आ जाए, रहे सदा सत संगे उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी। यदि साधु संतों को देखकर, यदि त्यागी व्रतियों को देखकर, यदि निर्गंध भेष को देखकर तेरे मन में एक क्षण के लिए भी ये भाव आ जाए कि नहीं वास्तव में मुझे भी ऐसा ही बनना है, तो समझना तेरा जैन लिखना सार्थक हो गया है। भव्य आत्माओं, मालपुरा बड़े दिनों से नहीं, कई वर्षों से मालपुरा की बातें सुन रहे हैं। जिस समय मैंने दीक्षा ली थी 96 में, उस समय से मालपुरा को जानता हूं। ऐसा कोई चतुर्मास नहीं होता था जिसमें हर महीने मालपुरा से कोई ना कोई गुरुदेव के दर्शन करने नहीं आता हो। और इस मालपुरा में मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति को जानता था। जब मैं आज आ रहा था तो लोग कह रहे थे, महाराज जी ये वो परिवार है जो परिवार आचार्य सनमती सागर महाराज के चरणों में पड़ा रहता था, जो कि गुरुदेव इस मालपुरा में आए थे जिस समय गन्नी हरिका विशुद्धमती माता जी यहाँ थी। उस समय गुरुदेव मालपुरा में आए थे 92। और भव्य आत्माओं, उस समय से लेकर जब मैं मुनि बना, उस समय से लेकर मालपुरा का एक परिवार आता था और बहुत सारे लोग आते थे और गुरुदेव मालपुरा चलो, मालपुरा चलो, मालपुरा चलो। जब से मालपुरा सुनते सुनते आ रहे हैं। और भव्य आत्माओं, शेखर जी पहुंचे
2012 में तो हमारे को मिल गए हमारे तेल वाले, और जब वो तेल वाले मिल गए, भाजचंद जी मिल गए, तो लगा चलो भैया 2 तो मिल गए ना, 1 और 1 11 होते हैं। अब मालपुरा के बारे में सोचेंगे। और जब संघ बिहार करते करते भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से कहां पर पहुंच गया, केकेड़ी। अमर जी, ज्ञानचंद जी कहां पहुंच गया, केकड़ी। और जब केकड़ी पहुंचा, मालपुरा के लोगों ने निवेदन किया महाराज चतुर्मास करवाना है। और भव्य आत्माओं, चतुर्मास हमारा हमने घोषित कर अब भीलवाड़ा जाएंगे, किंतु सोचा परिवार अब क्या क्या करे भाई, परिवार तो तोड़ दें। अरे भाई परिवार बड़ा हो गया है, जिम्मेदारी तो निभाते ही नहीं कभी। हमारा जैन शासन जिम्मेदारियों का नहीं, अपने कर्तव्य करने का है। अपने आप को व्यवस्थित कर दो, सब व्यवस्थाएं अपने आप सेट हो जाएंगी। संघ बड़ा हो गया है, और कहावत है बाप के सामने बेटा मुंह नहीं खोल पाता है, डर लगता है। और मैंने एक सूत्र बोला था कल, जब हमारी सहेली दीदी आई थी ना, कि बाप के नाम से तो बेटा जीवन भर खाता है, बाप के नाम से तो बेटे की पहचान हर कोई कहता है, किंतु बेटों से यदि बाप की पहचान होने लग जाए तो समझना बेटा होनहार है। भव्य आत्माओं, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, पूरा विश्व की जैन समाज सुन ले, ऐसा तपस्वी सम्राट जिसने अपने जीवन के अंदर 10,000 से ज्यादा उपवास किए, ऐसे तपस्वी सम्राट का मालपुरा में सानिध्य रहा है। और ये मालपुरा छोटी मोटी चीज नहीं है, यहां हर घर में माल पड़ा हुआ है, बस उठाने वाला चाहिए। और भव्य आत्मा जब केकड़ी आए और जब लगा कि संघ बड़ा हो रहा है, क्या करें, क्योंकि यदि मैं सबको ले जाऊंगा तो मेरे सामने कोई बोल नहीं पाएगा, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार। तो यदि पीएम बोलेगा तो अमित शाह चुप रहेगा, अमित शाह बोलेगा तो पीएम चुप रहेगा, और दोनों चुप हो तो राष्ट्रपति बोलेगा। तो हमने सोचा भाई क्या करें, तो सोचा चलो भी मालपुरा वाले बहुत पीछे पड़े कि कुछ तो दे दो हमारा। और हमने सुना है, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। और गुरु के पास में जाए और खाली हाथ आ जाए। मालपुरा के बारे में सोच ही रहे थे कि हमारे जयपुर वाले आ गए, बोले महाराज ससुराल में दोगे तो मुझे भी देना पड़ेगा। अब इधर मालपुरा वाले भी हो गए, जयपुर वाले हो गए, इधर से निवाई वाले आ गए कि महाराज जी पीछे तो हम ही देते हैं, हमें भी कुछ दे दो। और उसके बाद 3 तो निकले, टोड़ा वाले आ गए, महाराज हमें भी कुछ दे देना। और हमारे केकड़ी वाले बोले महाराज सबको बांट रहे हो और हमें नकार रहे हो, हमें भी कुछ ना कुछ तो चाहिए। और इतने में ही हमारा भीलवाड़ा बोले महाराज बांटना नहीं, बांट दोगे तो आपको यही छोड़ जाएंगे, हमें तो पूरा खाना है पूरा। किंतु विचार किया, केकड़ी में तो हमारे 2 महाराज हैं, 2 महाराज केकड़ी छोड़ दिए। टोड़ा राय सिंह में हमारे गुरु भाई के 2 शिष्य पहुंच गए। अब सोचा भैया भीलवाड़ा तो हम जा ही रहे हैं, पूरा का पूरा संसद ही लोकसभा पूरी जा रही है, तो कम से कम विधानसभा भी बना दे और विधानसभा को भेज दे मालपुरा में, ताकि जब चुनाव हो तो मालपुरा की विधानसभा देखनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि विधानसभा के सारे वोट तो आचार्य सुंदर सागर को ही मिलने वाले। और भव्य आत्माओं, वास्तव में इस मालपुरा के बारे में मैंने आचार्य वैरानंदी से भी सुना था, जिस समय वो यहाँ आए थे ना, यहाँ दीक्षाएं भी हुई थी और ऐतिहासिक दीक्षा करवाई थी, और 7 हाथियों पर शोभा यात्रा निकाली गई थी। उस समय बब्बा महाराज भी थे। और भव्य आत्मा ये मालपुर नहीं, बब्बे महाराज नहीं थे उस समय, विशुद्ध में वो थे, विरागनंदी थे, और कल वो उनकी जो संघ की बड़ी माता जी वो थी। और 5 या 7 दीक्षा यहाँ पर हुई थी, 16 मंदिर महाराज की दीक्षा ही हुई थी। और धूमधाम से
दीक्षा करवाई थी। और बब्बे आत्माओं जी तो मालपुरा वो है जहाँ मुनियों के लिए अपनी जान देने के तक भी लोग तैयार बैठे हैं। और बब्बे आत्माओं विष्णु परवा माता जी सौरम्य मती माता जी को भेजा, और जब दो आएंगी तो दो तो फिर ऊपर आएंगी। और इस मालपुरा में कुछ हुआ हो ना हो, किंतु इतना जरूर हो गया है कि विष्णु परवा माता जी को भी कविता पढ़नी आ गई है, और सौरम्य मती माता भी कविता पढ़नी तो आ गई है। भव्य आत्माओं, चातुर्मास एक या दो व्यक्ति से नहीं होता है, पूरी समाज की एकता से होता है। और इस चातुर्मास में सबसे ज्यादा मेहनत रहती है कमेटी की, क्योंकि कमेटी को ये ध्यान रखना पड़ता है ना समाज नाराज हो ना साधु नाराज हो, दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। चातुर्मास कमेटी हो या मंदिर कमेटी हो, सब प्रत्येक कमेटी के मेंबरों ने ये प्रयास करे कोई हमसे नाराज ना हो जाए। पूरे मालपुरा के एकता से, पूरे मालपुरा के सहयोग से ये चतुर्मास पूरे राजस्थान के अंदर अपनी छवि बनाकर बैठा है कि मालपुरा चतुर्मास बहुत अच्छा संपन्न हुआ। और मंच संचालन के लिए तो आपके पास में ऐसा स्पीकर बैठा है कि पूरी की पूरी विधानसभा ही हिल जाए। और भव्य आत्माओं, मुझे वो दिन याद आ रहा है आचार्य सन्मति सागर और विजयमती माता जी, जब वो दोनों मिलते थे ना, अपनी आत्मीयता की बात रखते थे। और जब वो दोनों मिल जाते थे ना, हम लोग भी सोचते थे चलो पिताजी तो पास में थे, आज बुआ भी मिल गई है। और जब बुआ मिल जाती है तो पिता का गढ़ नहीं लगता था। ऐसे ही आपने शैली दीदी को सुना होगा, वास्तव में एक सभापति विधानसभा में बोल सकता है, किंतु भव्य आत्मा लाखों की भीड़ में जब धर्म का मन बोलना पड़ता तो बहुत सोचना पड़ता है। और शैली दीदी ने 5 महीने लगभग इन लोगों को हमसे अलग हुए कितने दिन हो गए, लगभग 160 दिन हो गए हैं। 160 दिन हो गए, और 160 दिन में शैली दीदी ने जो संचालन किया, वास्तव में भव्य आत्माओं, एक दीदी या भरोया जी को ऐसा संचालन करने के पूरी समाज जुड़े और गुरु को गर्व हो कि हमारा बेटा भी कुछ कर सकता है। और शैली दीदी ने करके दिखलाया। शैली दीदी ने जो करा दो कि अभी तक तो मंच पर जब हम बैठते थे तो वो डरती थी, महाराज अभी मेरा माइक बंद करा देंगे, अभी टोक देंगे, किंतु पूरे के पूरे 160 दिन में उसने अपनी अंदर की आत्मा को इतना संजोया कि कोई बात नहीं, गुरुजी प्रत्यक्ष में नहीं है, परोक्ष में बैठे हैं और वहां से ऊर्जा मिल रही है। अब इस चातुर्मास को, पहला चातुर्मास हमारा है, ऐसा करना है कि लगे कि गुरुजी जब आए तो कहीं की अयोध्या में राम वापिस आ गए हैं। तो शैली दीदी ने बड़ी मेहनत करी, और साथ में जिसके बिना कोई रह ही नहीं पाता है, जिसके बिना कोई, हर व्यक्ति को एक ही चीज चाहिए, सोना का भाव, कनक मैंने सोना और कनक मैंने आटा, आटा के बिना हम नहीं पाएंगे और सोने का भी नहीं आप नहीं पाओगे। कनक दीदी ने भी शैली दी का पूरा साथ दे देकर पूरा साथ से साथ दिया, दीदी तुम्हें जो करना करो, मैं तुम्हारे साथ साथ में चलूंगी, जैसा तुम कहोगे वैसा मैं करूंगी। और कनक दीदी की विशेषता जरूर है, भले माइक पे बोले ना बोले किंतु सबका ध्यान जरूर रखती है। ऐसी कनक दीदी ने न केवल शैली दीदी का साथ दिया बल्कि सुरम्य मती माता जी का पूरा ध्यान रखा, पूरी व्यवस्था करी। और भव्य आत्मा इन 2 दीदियों ने आपके मालपुरा के प्रत्येक दिल पर अपना अधिकार कर लिया है। दुनिया को भूल जाओगे किंतु शैली दीदी कनक दीदी को आप नहीं भूल सकते हो। अब हमारी विष्णु परवा माता जी, देखो विष्णु जी क्या करते हैं, क्या करते हैं विष्णु जी, सबका पालन कौन करता है। अब विष्णु के पास कौन होती है, लक्ष्मी की परवाह, वैसे इनके पास भी, इनके पास 3 का आशीर्वाद है। सबसे पहला आशीर्वाद हमारे गुरुदेव सरदेव गुरुदेव, जिनका नाम सुनते ही पूरा जैन समाज नतमस्तक हो जाता है। ऐसे तपस्वी सम्राट का आशीर्वाद मिला है, जिसको जिन्होंने
आचार्य महाराज को हार दिया है, ऐसे तपस्वी सम्राट का आशीर्वाद मिला विष्णु प्रभा को। और साथ में आर्य का विजयमती माता जी, जिनके कर कमलों से इनकी दीक्षा, वो भी कहाँ, गोमटेश बाहुबली पर दीक्षा हुई। और भव्य आत्माओं, जब दो का आशीर्वाद मिल जाता है तो क्या बन जाता है, माँ प्लस माँ क्या बन जाता है, मामा। तो शैली दीदी के मामा का जब आशीर्वाद मिल गया, जब एक भाई ने आशीर्वाद दे दिया है, तो बहन की विजय तो सच्ची होनी है। ऐसे विष्णु प्रभा माता जी ने आपको 5 महीने तक क्या पढ़ाया, रतन कड़न सरफ का चार, श्रावक बनो, मजबूती से श्रावक बनो। और श्रावक बनकर अंतिम लक्ष्य जो हमारा है समाधि मरण का, उसे प्राप्त करने के लिए मुनिराज बनकर अपनी साधना करो। तो विष्णु प्रभा माता जी ने अपनी चर्या से, अपने ज्ञान से, अपने स्वाध्याय से पूरे के पूरे मालपुरा को, आज ऐसा लग रहा था, मुझसे किसी ने बोला था महाराज मालपुरा जाते रहे हो, केकरी पहुंचे थे तो परिवेश बहुत अच्छा हुआ था। भीलवाड़ा बोले महाराज अभी टेलर है, पिक्चर तो अभी आगे है। और मालपुरा का प्रवेश भव्य आत्माओं 33 प्रवेश करवाया, और ये सारी मेहनत सिर्फ 4 जनों की है, विष्णु प्रभा माता जी, सुरम्यमती माता जी, कनन दीदी और शैली दीदी को, और आप सबका सहयोग। आज जब मालपुरा की चर्चा सुनोगे, हर वीडियो पे तुम्हें सिर्फ मालपुरा ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। ऐसे विष्णु प्रभा माता जी ने बड़ी लगन से, और देखो भैया सीधी सी बात बोल दो, मैं भाई बहन की लड़ाई तो यदि बहन भाई की लड़ाई नहीं हो तो भाई बहन है कहां के, लड़ाई तो होगी, क्योंकि बर्तन तो बजेंगे जब ये बर्तन कलाएंगे, और भाई बहन की लड़ाई होगी। किंतु ये ध्यान रखना, दुनिया भाई बहन को कभी अलग नहीं कर सकती है। अब रही हमारी कौन सी माता जी, कौन सी माता जी, देखो भैया बहुत निभा लिया हमने तो। आदि हमारे पास रहती थी, महाराज जी 9 बज गए, 9 महाराज जी 9 बज गए, सवेरे लेट आना, जल्दी हार पे उठना, दिन में लेट आना, शाम को लेट आना। किंतु भव्य आत्माओं, इस मालपुरा के चातुर्मास में कम से कम 3 विशेषता तो आ गई। कम से कम 11 बजे भी हार पे उठने की सामर्थ्य आ गई, 12 बजे भी हार पे उठने की सामर्थ्य आ गई, भले 2 घंटे में करेगी हार। और सबसे बड़ी विशेषता कि बच्चों को, समाज को जोड़ के रखना। और नंबर मतलब कि मैं ये सोचता था भगवान क्या होगा इसका हाल, 9 बजे हार चाहिए और जरा सा 9:15 बज जाए, महाराज जी अब 2 घंटे बाद आऊंगी, मेरा समय हो रहा है। किंतु भव्य आत्माओं, इस मालपुरा के चातुर्मास में कम से कम 3 विशेषता आ गई। अच्छी तरह से लेट होकर भी हार करने की सामर्थ्य आ गई, और समय की पाएबंदी भी करनी आ गई, और युवा पीढ़ियों को कैसे जोड़ना, कैसे धर्म में लगाना, ये आ गया है। और सबसे बड़ी विशेषता, 2 माता जी थी, पिताजी नहीं थे। किंतु यदि विष्णु प्रभा ने बोल दी माता जी ऐसा करना है, माता जी, और यदि माता जी ने बोल दी तो बड़ी माता जी नहीं अपन ऐसा कर। भव्य आत्माओं, संग से घर से बच्चे बाहर जाएं कोई बुरा नहीं, किंतु बच्चे बाहर जाकर व्यवस्थित बने रहे तो बाप की नाश उनकी हो जाती है। और आज मालपुरा में दोनों माता जी दोनों दीदन झांकियां, महाराज जी हीरे भले ही आपके हैं, हीरे भली आपकी खदान से हैं, जो आपने सिखाया है उसको हमने बर्बाद नहीं, इतना बो दिया है कि बोरी भर भर के आप ले जाना, फिर भी मालपुरा खाली होने वाला नहीं है। दोनों माताजियों ने बड़ी मेहनत लगन से चातुर्मास संपन्न करा। और भव्य आत्माओं, आप सब लोगों की मेहनत सवेरे और आज ही नहीं, जब से चातुर्मास शुरू हुआ एक इच्छा थी, मालपुरा में संघ आएगा, आचार्य महाराज जाएंगे तो त्रिवेदी संघ आएगा, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें ये करना। कल रात तक को चिंता थी क्या होगा कल सवेरे, और जब प्रवेश हो गया तो परीक्षा में पास तो हो गए हो। और भव्य आत्मा, बस अब इतना ही कहूंगा, नहीं नंबर तो बाद में दूंगा, अभी तो पेपर चेक चलने पे लगा है। हाँ जी, 4 नंबर शैली दीदी को मिले 100 में से 108, कनन दीदी को की शैली दीदी 108 बन सकती है, और कनन दीदी को मिले 107, न कि बड़ी दीदी वही है। और विष्णु प्रभा को मिले 1008, भाई तीर्थंकर बनेंगे तो 1008 ही बनना पड़ेगा। और सूर्यमती को मिले 1007,
1 नंबर कम मिला। क्यों मिला कम? क्योंकि भैया पहले तुम मोक्ष में जाओ, हम तो तुम्हारे बाद में मोक्ष में जाएंगे। भव्य आत्माओं, जिन शासन नंबर का नहीं भावनाओं का है, और इन चारों की भावना रंग ला गई कि वास्तव में 4 साधुओं को मैंने भेजा था मालपुरा, किंतु उस मालपुरा को उन्होंने स्वर्ण नगरी बनाकर दिखा दिया कि नहीं, यदि गुरुदेव आएंगे तो प्रत्येक आत्मा के अंदर उत्साह है कि आज हमें वो गुरु मिल गए हैं जिनके लिए तरह तरह निर्गंत साधु मिल गए हैं। इनकी सेवा कर कर हम अपने सम्य दर्शन को मजबूत करें। और इनके साथ साथ में हमारे जो भैया बैठे हैं, ज्यादा परिचय मेरे नहीं है, बस एक ही बार मेरे 1 या 2 बार आए थे। उन दोनों बारों में बस इतना सुना था कि उसे स्वाध्याय के प्रति लगन है, सिद्धांत के प्रति लगन है और सिद्धांत पढ़ाए। वास्तव में ऐसे यदि युवा लोग सिद्धांत पढ़ें, ज्ञान की चर्चा करें, तो हमारा जिन शासन जयवंत हो, जयवंत था, जयवंत और जयवंत बना रहेगा। और भव्य आत्मा, एक सूचना तुम्हें दे दूं मैं और जो ये हमारी विशुद्धमती माता जी जहां भी जाती है एक काम जरूर करते हैं, भले वो केकड़ी जाए, मालपुरा जाए, महिलाओं का बैंड तैयार कर देते हैं कि भैया चौके घर में अपने पति का बैंड बजाती हो, जिन शासन का बैंड बजाओगे तो कर्मों से छूट जाओगे। भव्य आत्मा, ये सूचना दे दूं मैं आपको, इस बार का भीलवाड़ा चतुर्मास हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा। पहले सुन लो फिर ताली बजाना, क्योंकि इस चातुर्मास में वो काम हुआ जिस काम की चिंता सूरम्य मती भी कर रही थी। और हमारे संघ का, बोले विष्णु परवा माता की हो, शैली दीदी हो, आनंद दीदी हो, पूरा संघ नहीं, पूरे हमारे सारे भक्त चिंता कर रहे थे कि वो काम होना कब होना। वो काम हो गया कि भीलवाड़ा में हमारे विक्की भैया, उमंग भैया ने दीक्षा का श्रीफल चढ़ा दिया है। और अब दीक्षा उनकी लगभग 2025 के चतुर्मास में उनकी दीक्षा फाइनल हो जाएगी। और डेट भी मालपुरा घोषित कर ही जाएंगे। और दीक्षा 1-2 नहीं होनी, विचार है 13 दीक्षाएं होंगी, 13 दीक्षा होंगी। अब विक्की भैया, उमंग भैया ने श्रीफल चढ़ा दिया है, देशना दीदी ने श्रीफल चढ़ा दिया है। और ना जाने अभी दीक्षा तो 13 फाइनल है, हमारे महिपाल भैया बैठे, उनके भाई श्रीफल चढ़ गया है। और भैया उन 13 में मालपुरा के भी 3-4 नाम तो फाइनल हो जाएंगे, जो कि 5 पर ये भैया कह रहे थे, इनका नाम क्या है? गोपाल जी महाराज, अब आ गए हो, छोड़ना नहीं, लेके चलना। अरे भैया, ये तो सुंदर सागर एक्सप्रेस है जिसमें टीटी बैठी है शीली दीदी, इंजन चलाती है कनन दीदी, और हरी झंडी देने का काम है विष्णु परवा का, और परमिट देती है सूरम्य मती। हम तो शांति आराम से बैठे रहते हैं। तो भव्य आत्माओं, मालपुरा आए, लगा कि जो बीज हमारे गुरुजी ने बोया था उस भूमि पर इन चारों ने, 2 माताजी दीदियों ने खाद डाली। अब तो हम तो भैया बस भर भर के ले जाएंगे और आराम से खाएंगे। हमें 2 ही काम करने हैं पे, एक त्योहार करना और विश्राम करना। वो तो आज मैंने बोल दिया प्रवचन, क्योंकि हमारे को प्रवचन हम तो सुनना है लोगों का। और ये ध्यान रखना, मालपुरा है, मालपुरा है, हमें तो इनको सुनना है, क्योंकि जो 5 महीने हमने मेहनत करी है ना, उस 5 महीने के बाद थोड़ा आराम करना, तो स्टेज गाड़ी भी आराम करती है। इसलिए ध्यान रखना भव्य आत्माओं, आप सबकी लगन मेहनत से आपके यहाँ का प्रवेश बहुत धूमधाम से प्रवेश हुआ। और वास्तव में पूरी समाज जो हमारी केकड़ी वाले हैं और हमारे सागवाड़ा के नरेश श्रीमान कीर्ति सागी, आज उनका 50वां मैरिज डे है। और वो मात इसलिए आए महाराज, शादी विवाह तो कर ली थी उस समय, किंतु आज आपका आशीर्वाद लेने आई है, पूरा परिवार आया है। और भव्य आत्माओं, ऐसा व्यक्ति है, जब भी दान देने की लिस्ट बनती है सागवाड़ा में, सबसे पहला दान इन्हीं का निकलता है। और इस चातुर्मास के अंदर बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, वो एक संत भवन बनाने जा रहे हैं पूरे समाज के सहयोग से। भव्य आत्माओं, इनके परिवार को पूरा आशीर्वाद, ऐसे ही गुरुओं की सेवा करो। और जब लगे कि अब शरीर छूटने वाला है, निर्गन साधु बनकर, माता ये बनकर समाधि मरण करें। और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कि पूरा मालपुरा की जैन समाज साधुओं के प्रति ऐसी सेवा करते रहे, आपके घर में कभी धन और खाने की कमी ना पड़े, आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। ओम नमः सिद्धेश्वराय।
बोलिए दिव्य तपस्वी